की परीक्षा लेने आई और जाने लगी तो मार्कशीट बना करके दे दिया, राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई गई सो हरसि चलो हनुमान। बल और बुद्धि की परीक्षा लेने आई और जब परीक्षा ले लिया जाने लगी तो प्रमाण पत्र बना करके दे दिया कि तुम बल और बुद्धि के निधान हो। अब प्रश्न यह उठता है कि परीक्षा कैसे लिया था? हाँ, मास्टर साहब किसी बच्चे की परीक्षा लेंगे तो बैठा करके प्रश्न पूछेंगे, कलम और कॉपी देंगे ना? न तो कलम कॉपी दिया सुरसा ने हनुमान जी को और न तो मौखिक प्रश्न किया। कैसे परीक्षा लिया? और जाने लगी तो प्रमाण पत्र भी बना करके दे दिया। ये कथा है, एकाग्र होइएगा तो समझ में आएगा। सुरसा हनुमान जी महाराज के पास आई तो जो भी प्रदर्शन किया है उसमें एक प्रश्न छुपा हुआ है। आप किसी बच्चे की परीक्षा लेने जाएंगे तो प्रश्न करेंगे ना? अब आप कहोगे सुरसा ने ऐसे कैसे प्रश्न किया? आजो सुरन मोहिदीन आहा, आजो सुरन सुनत बचन पवन कुमार, सुनत बचन पवन कुमार। राम काज करी, राम काज करी, फिर मैं सीता कही सुधी प्रभु ही सुना, सीता कही सुधी प्रभु ही सुना, सीता कही सुधी प्रभु ही सुना। सुरसा पहुंचे, काका आज सुरन मोहिदीन हर राक्षसी बनकर पहुंची। कहा देवता की कृपा से आज मुझे आहारा मिला है। हनुमान जी महाराज ने कहा नकली और नकली कैसे पहचान गए? नकली वृत्तियां दो हैं, एक दैत्य और दूसरी देव। देव वृत्ति के लोग श्रेय दूसरे को देना चाहते हैं और दैत्य वृत्ति के लोग श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। रावण ने कार्य का श्रेय स्वयं लिया है, जो भी कार्य हुआ का ये मैंने किया है, लेकिन राम जी ने एको काम का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया है। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भाई समर सागर महावीर। गुरु को दे दिया, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रण मारे। देववृत्ति के जो लोग होते हैं श्रेय दूसरे को देते हैं। तहसीलदार चौरसिया जी जैसे लोग गजब की व्यवस्था दी है आप मानस सम्मेलन में, लेकिन कहा महाराज हम कुछ मांगे कुल हनुमान जी हैं। जो देववृत्ति के लोग हैं श्रेय दूसरे को देते हैं और जो श्रेय स्वयं ले, बाबा हमने किया। एक बाबू साहब के यहाँ पहुंचे, गुरु जी भी साथ में थे। हाँ बड़ी बढ़िया कहा हो बाबू साहब? अरे कहे बाबा 86,000 के ले आए हैं। कहने कर बच्चवा ना दिखा हुआ है बाबा, भगवान को ना मंजूर रहा, मर के भगवान उठा ले। कहना अच्छा गाय लिया या तू? और बच्चा मार दे तो भगवान। हाँ? माने जो बने उसका श्रेय व्यक्ति स्वयं लेना चाहता है और जो बिगड़े उसका श्रेय दूसरे को देना चाहता है। ऐसे दैत्य लोग माने दुर्वृत्ति वाले हैं, लेकिन जो सद्वृत्ति वाले हैं वो बनने का श्रेय दूसरे को देना चाहते हैं। सुरसा आई और कहा आज देवताओं की कृपा से मुझे आहारा मिला है। अच्छा बनकर तो राक्षसी आई है, ये सांपों की माँ है, देव कोठी है, लेकिन परीक्षा लेने आई ना तो राक्षसी बन करके आई। परंतु नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है।
देवताओं की कृपा से मुझे आहारा मिला। हनुमान जी महाराज ने कहा एकदम नकली हो। सुनत बचन कह पवन कुमारा, काज देवता की बात कर रही हो, उन्हीं देवताओं के अधिपति प्रभु श्री राम के काम से जा रहा हूँ। हाँ तो ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले परीक्षा तो तुम लंका से सकुशल वापस आ पाओगे कि नहीं। का पूछो, पूछा कैसे। जो जन भरते बदन पसारा, जो जन भरते जो जन भरते पसारा, जो जन कपितन की तारा, कपितन की दूसरा प्रश्न। सोरह जो मुकुते है वो, सोरह जो तुरंत पवन सुन बत्तीस भैरो, जस जस सुर सा वचन बढ़ावा, जस जस सुर उत्तर शोधून कवि रूप दिखावा, अंतिम प्रश्न। सत्य जो सत्य जो आनंद की उत्तर अतिल गुरु पवन सुतलीना, अतिल गुरु पवन सुतलीना, अतिल गुरु पवन सुतलीना। अब आप कहोगे महाराज जी कैसा प्रश्न और उत्तर रहा है। सुरसा मुंह फैला रही तो कह रहे हो प्रश्न, हनुमान जी शरीर बढ़ा रहे तो कह रहे उत्तर। हाँ यही है। भाषा तीन तरह की होती है। भाषा जानते किसे कहते हैं? बच्चे बैठे हैं क्योंकि अध्यापक और बच्चे विद्यार्थी तो बीच में मैं हूँ, इसलिए दोनों काम मुझे करना है। भाषा भाव की अभिव्यक्ति का, हृदयस्थ भाव की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हृदयस्थ भाव प्रकट किए जाए। तो भाषा तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? लिखित, कथित और सांकेतिक। अगर प्यास लगी हो आपको, लिख करके दे दो मुझे प्यास लगी है पानी पिलाओ, अगला जान जाएगा। कहकर बता दो मुझे प्यास लगी है पानी पिलाओ, जान जाएगा अगला। और नहीं तो इशारे में भेज दे, अगला जान जाएगा। तो जिस कोटि का विद्यार्थी हो, प्रश्न भी उसी स्तर का होना चाहिए ना। अब एमए की कक्षा में प्राइमरी स्तर का क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। इनसे ज्यादा बुद्धिमान तीनों लोक में कोई नहीं है। इसलिए इनसे जो प्रश्न किया गया वो लिखित भाषा में नहीं है, वह कथित भाषा में नहीं है, वह सांकेतिक भाषा में है। सांकेतिक भाषा में प्रश्न क्या? पहला प्रश्न किया, जो जन भर तही बदन पसारा। एक योजन का मुंह फैला करके सुरसा ने प्रश्न किया, क्या एक योजन में 4 कोश होता है और पुरुषार्थ 4
प्रकार है अर्थ धर्म काम और मोक्ष। मानो सुरसा यह प्रश्न कर रही है रावण के पास इतना अर्थ है कि चौहट तट सुबट भी थी, चार पूर्व बहुविध बना, माने सोने की पूरी नगरी है, हीरे और मोती बिखरे हैं। अर्थ की स्थिति ऐसी स्थिति है। और धर्म, रावण सबसे ज्यादा धर्म की बात करने वाला है। हनुमान जी महाराज लंका में गए, का बिना वीजा पासपोर्ट के मेरे नगर में घुस करके आया, घुसा, तूने अधर्म किया है। बिना मुझसे पूछे मेरी बगिया में घुसा, तूने अधर्म किया है। बाग में घुसा तो बिना पूछे फल खाया, तूने अधर्म किया है। फल भी खाया तो पेड़ काहे को तोड़ा, अधर्म किया है। माने चोरी तूने काहे को करी, अधर्म किया है। माने दुनिया का सबसे बड़ा चोर जो है, जो दूसरे की पत्नी चुरा के ले जा रहा है, हाँ, वो कह रहा है कि तूने चोरी से फल खाया, तूने पाप किया है, धर्म किया है। माने अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जो धर्म की बात करता है सबसे ज्यादा रावण है। अर्थ की स्थिति यह है, धर्म की स्थिति यह है। और इतना बड़ा काम इन तीनों लोक में कोई नहीं है। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल। माने त्रिलोक में जो भी सुंदर स्त्री दिखी है, जीत कर उसका वर्ण कर लिया है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष पाने के लिए जानकी को ले गया है, मोक्ष मिल ही जाएगा। ऐसे लंका में तो आकर के तुम वापस कैसे आओगे? कपितन कीन दुगुन विषधारा। हनुमान जी महाराज ने इसका उत्तर दिया, कहा अगर अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ, चारों पुरुषार्थ रावण के यहाँ हैं, तो इसमें मैं रावण से दूने पर हूँ। कपितन कीन दुगुन विषधारा। दूना माने 2 योजन का शरीर बनाया, 1 योजन में 4 कोट तो 2 योजन में 8, माने अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता। अरे मैं तो रावण के पास ये चीजें हैं, रावण इसका मालिक है, लेकिन जो मेरी पूजा करता है, जो मेरा अभ्यर्थना करता है, मैं अपने सामान्य भक्त को भी ये चीज देता हूँ। ये तो मैं देने वाला हूँ। तो 16 योजन मुकते जिठयो, 16 चौका 64। मानो ये संकेत कर रहा, ये प्रश्न हो रहा कि रावण 64 कलाओं में पारंगत है। तुरंत पवन सुत 32 भयो, 32 यंत्र जिसका सिद्ध हो, राम जी उसके पीछे पीछे चलते हैं। हनुमान जी महाराज ने तुरंत पवन सुत 32 भयो, माने यह बता दिया मेरा बतीसा सिद्ध है, राघव हमको संभालेंगे और संभाल रहे। अरे बार बार रघुवीर संभाल, बारे बारे सर के ऊपर तन बल भारी, बारे बारे सहारी, बारे बारे अभी प्रश्न और है। क्या जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे प्रश्न किया आशुतून का विरूप दिखावा, सांकेतिक भाषा में ही उत्तर देते गए। और अंतिम क्वेश्चन हुआ सतजो जन आनन कीन्हा। 100 योजन का माने 100 योजन का सागर है और 100 योजन की लंका है, 400 कोस की लंका है। और ऐसी लंका में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। जानकी का पता कैसे लगाओगे? तो अति लघु रूप पवन सुत नीना। हनुमान जी महाराज छोटा रूप बना करके उसके मुंह का चक्कर लगा करके बाहर आ गए। अब बदन पे पुनि बाहर आवा, अमागा विदा आयु सिरनावा। उसके मुंह में प्रवेश किए, चक्कर लगाकर बाहर आ गए। मानो ये बताया कि 400 कोस की लंका में जब छोटा बन करके किसी से पूछोगा तो बताएगा ही ना, उसका प्यार दुलार मिलेगा। बड़ा बन करके पूछे नहीं बताएगा, लेकिन छोट कुछ पाना हो तो छोटा बनकर ही लिया जा सकता है। ऐसे लंका में घूम लूंगा, चक्कर लगा करके बाहर आ जाऊंगा। मैया और प्रश्न कहा नहीं,
कहा परिणाम, कहा पास हो गए। ऐसे नहीं जाऊंगा, पास परीक्षा लिया है, पास हो गया तो प्रमाण पत्र भी दे दो। प्रमाण पत्र दिया, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और जब लंका में पहुंचे ना तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे अग्नित जोधा, देखे अग्नित जोधा, मंदिर माही कयो दसानन, मंदिर माही अति विचित्र कहे जात सुनाही, अति विचित्र कहे जात सुनाही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। जानकी मैया को ढूंढते हुए हनुमान जी महाराज रावण के महल में प्रवेश किए। सबसे कि जानकी का हरण करके लाया है तो रखा तो अपने घर में होगा, लेकिन जानकी जी को कभी देखा तो था नहीं कि पहचान लें कि मैं माता जी प्रणाम। तो एक शोध कर रहे, लक्षणों के आधार पर पहचानने की कोशिश कर रहे। और जब रावण के शयन कक्ष में पहुंचे तो सजन किए देखा कपिते ही, मंदिर महल देख भई दे। वहां हनुमान जी महाराज ने रावण को शयन किए हुए देखा, जानकी जी नहीं दिखी। कहा कोई और नहीं दिखा, हथी एक अनुपम सुंदरी थी रावण के कक्ष में सो रही थी। वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि एक बार तो हनुमान जी महाराज चौंक गए, लेकिन फिर जब उन्होंने लक्षण के आधार पर परीक्षण किया तो जान गए कि हमारी जानकी मैया नहीं है। तो रावण के बाल को, रावण और मंदोदरी के बाल को तंत्र से बांध दिया है हनुमान जी महाराज ने केस को, लेकिन पहले परीक्षण किया है, जान गए कि हमारी जानकी मैया नहीं है। अब आप कहोगे परीक्षण कैसे किया? चूंकि मंदोदरी के जैसा कोई सुंदर नहीं है। मानसकार ने मंदोदरी के सौंदर्य के विषय में लिखा कि मजे तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी सुंदरी नहीं है, अति सुंदरी नहीं है, अतिशय सुंदरी नहीं है, परम सुंदरी है। परम उपसर्ग लगा है, इसके आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। माने ऐसा सुंदर और कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज ने एक बार तो सोचा कि हम मेरी जानकी मैया है, लेकिन फिर याद आया, जब लक्षण के आधार पर परीक्षण करने लगे तो पता चला कि हम मेरी मैया नहीं हो सकती। क्यों? हम मेरी मैया भारतीय मूल की है, देवियां बैठी हैं, और भारतीय मूल की देवी को अगर उसके पति से अलग कर दिया जाए तो दशा क्या होती पता है? कहा जीव बिन दे नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और वह बहुत प्रेम से सोचा। रतन सेन पद्मावती के सौंदर्य में पागल हो चला गया, 7 समुद्र पार चलेगा, सिंगल तीर्थ चला गया। नागमती रो रही, फेरी फेरी रो तो वो नहीं डोला,
आधी रात विहंगम बोला। अरे तू कौन है रात में जंगल में रो रही है? रोती हुई नागवती ने कहा, का सोवे जे कंत बिछोई, वह कैसे सोए जिसका कंत उसे छोड़ करके चला गया हो। किसी नारी की नींद तो उसके कंत के साथ हुआ करती है। कंत की नींद सोती है और कंत की नींद जगती है। रावण के बगल में लेटी हुई वो सुंदरी बड़े प्रेम से सो रही, निश्चिंत भाव से सो रही। तो हमारे हनुमान जी महाराज ने परीक्षण किया कि बिरहाग्नि में जलता हुआ ऐसा कोई होता नहीं। बिरहाग्नि में जलता हुआ ऐसा कोई होता नहीं। प्रियतम प्रतीक्षा रस हृदय यूं शांत हो सोता नहीं। प्रियतम प्रतीक्षा रस हृदय यूं शांत हो सोता नहीं। जिस चिंतनित रामग्न यन, जिस चिंतनित रामग्न यन, राम परिणीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं। यह राम की सीता नहीं, यह राम की सीता नहीं। और चल करके जब विभीषण की कुटिया के पास पहुंचे, उसी समय अंदर से सीताराम सीताराम नाम की आवाज सुनाई दी। राम नाम तहि सुमिरन कीन्हा, तो हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि यह सज्जन ही है। अच्छा, आप लोग सज्जन को पहचान सकते हैं? सज्जन और दुर्जन कैसे पहचानेंगे? हनुमान जी महाराज पहचान बता रहे। माने जिसे राम से प्रेम हो, जिसे राम के नाम से प्रेम हो, वही सज्जन है। और जो राम की उपेक्षा करे, तो राम का विरोध करे, वही दुर्जन है। क्योंकि राम नाम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। और यह जीव तो राम के नाम ही के लिए बनी है। ढेर लोग कहते हम कहा कि राम का नाम लिए ले। बाबा कबीर कहते हैं कि जिस जीव से भगवान का नाम नहीं निकलता, उसका जल जाना ही अच्छा है। ढेर जने नहीं नाम लेते हैं, तो मत सोचिएगा कि महाराज मुझको देख के कह रहे हैं। कबीर बाबा कह रहे हैं कि जरि जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना। जरि जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना। जरि जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना। जरि जाए भगवान का नाम नहीं निकलता, वो जिह्वा अच्छी नहीं लगती। महाराज और कौन कौन अच्छे नहीं लगते? छत्र ज्ञान बिन भोजन मान बिना। भोजन हरि नाम बिना हरि नाम बिना जैसे अश्व लगाम बिना।
मंत्र बिन धरती राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना मोर कहते प्यार नाचना है घन श्याम बिराजे हरिदाय दिलवाता भैया नाम के बिना और विभीषण से ऐसा नाता जोड़ा कि अशोक वाटिका में प्रवेश की सारी युक्ति बता दिया। विभीषण ने कैसे भक्ति महारानी के दर्शन होंगे। जगति विभीषण सकल सुना जी चले पवन सुत विदा कराई अब करी सोई रूप गयो पुनित बने शोक सीता रह जहमा तो देखी मन ही मन की है प्रणाम 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 बैठे जानकी मैया का दर्शन किया। जाने लगे तो जामवंत जी ने एक काम बताया था। जानकी मैया का दर्शन करके आके समाचार बता देना। इतना करम आत तुम जाई कितना हसी तही देख कहो सुधी आई। केवल जानकी को देख के आना। लेकिन जब प्रवेश करने लगे लंका में तो लंकिनी ने एक दूसरा संदेश दे दिया। राम सांपों की मां ने सुरसा ने कि राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान। सब बहुवचन है ना। हनुमान जी सोचने लगे जामवंत बाबा एक ही काम बताए थे। ये माता जी आई थे इतना कठिन लेके आई। राम का सब करी हूं और कौन सा काम है। जितना कहा गया उतना ही करूंगा। जरा भी आगे नहीं बढ़ूंगा बिना आदेश के नहीं। लेकिन जब जानकी मैया को देख लिया तो दूसरा आदेश मिल गया कि सपने बानर लंका जारी। हाँ चौंक गए। मैं छुपाऊं कैसे जान गई कि मैं बानर आया है। सपने में सपने बानर आदेश लंका जारी। इतने तक सीमित रहता तो चलता। आजा तुधान सेना सब मार। रावण की सारी सेना मार दी। हनुमान जी का यह हुआ था। अब नया आदेश हो गया है। एक काम कर लिए तो दूसरा बता दिया। रामो मैं करने दिए। चलिए राम काज की नहीं बिना वही कहा विश्राम। अब मारने के लिए झगड़ा करने के लिए खोजना तो पड़ेगा ना। झगड़ा करने की डगर। एक बाबू साहब बहुत सुनता हूँ बहुत झगड़वा कैसे करते हो। ऐसा हमारा झगड़ा को डगर है रही पर तो साइकिल लड़ाई
उसके बाद मारो कर सखी विराज जैसे नेपाल ये देखो। अच्छा हनुमानो जी है कि झगड़ा के तर डगर खोजे, हाँ बिना पूछे घुस गए बाग में, फल खाया तोड़ा, तब कुछ नहीं बोले वहां के रखवाले लोग। पेड़ लगे वो खाने डाली तोड़ने लगे, तब नहीं। जब बड़ा बड़ा मोटा मोटा पेड़ उखाड़ के ठोक तोड़ के फेंकने लगे, तब रखवाले कहे फला खा लो, दरिया काहे को तोड़ रहे हो, इतने कान मारने लगे उनके। रखवारे जब बरजन लागे, तब मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। और मारा समय नहीं संकेत कर रहा कि विस्तार दिया जाए इस युद्ध पर, लेकिन समझ लो 75% सेना रावण की खत्म कर दिया हनुमान जी महाराज। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूरी, तो कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल कछु मारे सी, कुछ को तो मार दिया, कछु मर देसी, कुछ को ऐसा रगड़ दिया चटनी हो गया, हड्डी में मांस ऐसा मिल गया, मर्दे जैसे कहते ना आटा मरता था, हाँ कुछ को ऐसा मर दिया, और कुछ को तो ऐसा रगड़ दिया कि धूले में मिल गए। तो पोस्टमार्टम खाली उन्हीं का हो पाया जिनको मारे थे, जिनको मरते उनका पीछे पोस्टमार्टम होगा। हड्डी में पसली में क्या है, सारा हड्डी मांस एक कहीं में मिल गया, और जिसको धूल में रगड़ दिए हैं वो कैसे पोस्टमार्टम में कैसे मरा है। कछु मारे सी 25%, कछु मर देसी यह 25%, माने 50 हो गए। कछु मिले सी धरी धूरी यह 25%, कितना हुआ 75 हो गया, 25 छोड़े। कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मर गट बल भू, सोनी सुत बध लंकेसरी साना, पठे सी मेघनाथ बलवान। मेघनाथ भेजा मारना व चरा बांध खिलाना, मैं भी तो देखो कैसा है। अच्छा जवन होनी रहा तवन होत, अगर यही कह दिया होता कि वही काम तमाम कर देना तो शायद लंका बच जाती। हमारे सिजन तो बांधे सिताही, देखो किस कहा कर आई। और जब बांध के हनुमान जी महाराज को ले गया, कह लंकेश कवन तय कीसा, कहेंगे बल घाल चिपन कीसा, मारे निश्चर अपराधा। एक ही सांस में इतना प्रश्न किया है, उत्तर की प्रतीक्षा ही नहीं किया, बहुत लंबी सोची प्रश्न की दिया है। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कौ चटतो प्राण के बाधा, कि दो श्रवण सुने ने मोही, देख वच संग चटतो ही। हनुमान जी महाराज के पहले उत्तरों को सुनो। जिन्हें मोही मारा ते मैं मारे, ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैंने पहले नहीं मारा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन जो झगड़ा करेगा मैं छोड़ूंगा भी नहीं। जिन मोही मारा ते मैं मारे, एक्शन कारी एक्शन, और कहीं पर बांधो तने तुम्हारे। पहली गलती उसने किया तो मैंने मारा, अब दूसरी गलती तुम्हारा बेटा किया है, मुझे बांध कर लाया है, तो बेटा गलती किया तो बाप को तो भोगना ही पड़ेगा। रावण का है मेरे विषय में सुना नहीं, आप खूब सुना। आप क्या सुना? का यही सुना है कि जो दूसरे की पत्नी की चोरी करके लाया, तो कह रहा है कि तुम्हारे सरकार ने ही सिखाया है, आज तुम्हारे मालिक ने ही चोरी करना सिखाया है, चोरी से दूसरे की बात में घुस जाओ। अरे कहा सुनो, मेरा मालिक तो वह है, फल की बात दूर है, बिना पूछे मेरा मालिक फूल भी नहीं लेता है। फूल नहीं पूछ मालिक लगे लेना फल फूल मुदित। लेकिन रावण
विनती करो जोरी कर राम, सुनो मान तज मोर सिखाओ। बड़ा उत्तम कुल है, तुलस का नाती है तो बड़ा उत्तम कुल परमात्मा ने दिया है। एक काम कर कहा क्या, भगवान का भजन कर ले, राम चरण पंकज उरधर हो, तो लंका आचल राज तुम करो। अगर राम जी के चरणों का ध्यान कर, राम जी के चरणों का भजन कर, तो इस लंका के सिंहासन से तुम्हें कोई हटा नहीं पाएगा। रावण ने कहा मेरा तामसी शरीर है और भजन नहीं है तामस देहा। हाँ तो एक काम कर कहा क्या, कहा अपनी गंदी आदतें सुधार ले। कहा उससे भजन समझ ले हो गया। मन